फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर नॉलेज हब। आज मैं क्लास 10 का जो मैथ्स का टेक्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जो 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँच सके एंड उनका हेल्प हो सके। और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले हम लोग देख लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या था। एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेट ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। Positive integers, there exist unique integers, there exist unique integers q and r who is satisfying क्या सेटिस्फाई करता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो r है उसका रेंज है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन बी आर। ठीक है, ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है उसको यूज करके हमको क्या निकालना है, ये जो नंबर दिया है उसका HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ये जो दोनों नंबर दिया है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या था हम लोगों का, ये साइड में लिख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, a इक्वल टू बी क्यू प्लस। ठीक है, ये है एल्गोरिथम। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है 2, 2, 5, इसको ए के जो ए है उसके जो पोजीशन है उसमें लिख लेते हैं। बी में क्या आएगा, बी में आएगा ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉल नंबर है वो आएगा। क्यू आएगा, क्यू क्यू क्या था, एनी एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 1, 3, 5 इससे ये 2 to 5 को डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, डिवाइड करने से कितने बार आएगा, 1 एक ही बार आएगा। ठीक है, एक ही बार आएगा। तो आर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा हम लोग ऐसे देख लेते हैं। 1, 3, 5 1 टाइम्स जाएगा 0, 12 से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 90। तो रिमाइंडर कितना हो, 90 प्लस 90। ठीक है, ये एल्गोरिथम है 90। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या हम लोग लेंगे, ये देखिए जो ये स्मॉलेस्ट जो स्मॉल नंबर था उसको पहले ए के जगह हम लोग बिठाएंगे ए, फिर किससे डिवाइड करना है, ये जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से डिवाइड करना है। फिर 90 से 135 को डिवाइड करने फिर एक 1 टाइम्स से जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स, फिर माइनस रिमाइंडर कितना होगा, 5, 4 रिमाइंडर आएगा 5, 4। ठीक है, अभी 0 निकालना है हम लोग, ये जो रिमाइंडर है वो 0 निकालना है। तभी जो जिस टाइम में 0 आएगा उसी स्टेट में हम लोगों को HCF आ जाएगा। फिर अभी आएगा 90, ये इधर आएगा 90, फिर 45 से हम लोग को डिवाइड करना है। 45 से 90 को डिवाइड जाता है 2 टाइम्स। ठीक है, अब आएगा 0। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट स्टेप में जो बी स्थान पे जो था 45 है ना, बी स्थान पे 45 है, यही होगा हम लोगों का जो रिक्वायर्ड HCF वही होगा। ठीक है, तो HCF कितना होगा, HCF 135, 2 to 5, इसका HCF होगा 45। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट ये जो नंबर दिए है 196, 38,222, ये दो नंबर का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, ये है, और स्मॉल नंबर क्या है 196। तो 196 से डिवाइड करना होगा हम लोग को। नीचे आप लोगों को डिवाइड करके दिखाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। 196 वन टाइम्स होगा, वन टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 196। फिर डिवाइड सॉरी माइनस होगा तो कितना आएगा 6, 8, 2 रह गया इधर, 2 - 1 1। ठीक है, फिर 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 9 टाइम्स जाने में कितना होगा, 9 से ये मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 1 ये 4 6 7 1। फिर माइनस करने में आएगा 8 9, फिर 0 यहाँ नीचे आ गया, 9 8 6 कितना टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स जाने से क्या होगा, ये 980 हम लोगों को आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो कितना टाइम्स हो गया, 196 1 × 195 प्लस 0। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ 38220196, ये होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड एचसीएफ। नेक्स्ट है 867 एंड 255। ठीक है, ये जो दो नंबर दिया है 867 एंड 255, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम लार्ज नंबर कौन सा है, 867, ये लार्ज नंबर है और इसको किससे डिवाइड करना है, 255 से डिवाइड करना है। हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 255, ठीक है, 255 कितने टाइम्स जाएगा, 255 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स जाने से 5 3 5 3 जा 15 5 1 कैरी होगा, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 होगा, 6 1 कैरी होगा, 3 2 जा 6 7 माइनस करने से 2 0 1। ठीक है, 2 0 1, ये हो गया रिमाइंडर 3 + 1 0 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट जो ये और ये जो नंबर है उन दोनों को बीच एल्गोरिथम यूज करना है। ठीक है, लार्ज नंबर है 255, 102 से डिवाइड करना है। कितना टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स होगा तो 102, 102 को माइनस करने से कितना आएगा, 3 5 1। तो रिमाइंडर हो गया 3 5 1 5 3। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो दो नंबर है उसका नेक्स्ट स्टेप में ये दो नंबर का लार्ज नंबर कौन सा है, 255, ये आएगा ऐसे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये आएगा। और इधर कौन से किस नंबर से डिवाइड करना है, 102 से डिवाइड करना है। फिर 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाने से कितना होगा, 4 आएगा, इधर ही लिख देते हैं, 2 2 जा 4 0 2 हो गया। फिर माइनस करने से कितना आएगा, 1 5 51। तो रिमाइंडर हो गया हम लोगों का 51। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो दो नंबर है उसके ऊपर ये एल्गोरिथम
जो एल्गोरिथम यूज होगा। लार्ज नंबर कौन सा है, 102 और ये 51 से डिवाइड करना है, ठीक है, 51 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाने में रिमाइंडर 0 होगा, 2 टाइम्स जाने से 1022 ही आएगा तो रिमाइंडर होगा 0। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड HCF कितना होगा, रिक्वायर्ड HCF 867 एंड 255 का जो HCF है हम लोगों का होगा 51। तो आंसर कितना होगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is integers. Solution: let a be any positive integer and b equal to 6, क्योंकि इधर 6 दिया हुआ है तो b हम लोगों को इमेजिन करना है, b 6 लेट करना है, ठीक है, 6 b इक्वल टू 6 हम लोगों को इमेजिन करना है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू b के जगह 6 आएगा, b q प्लस r फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन 0 एंड जो r का रेंज है वो है लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन b यानी कि 6 होगा इधर 6, ठीक है। देयरफॉर a इक्वल टू 6q, ये जो r का रेंज है 0 से लेकर 6 के बीच में होगा, ठीक है, ये r का रेंज तो 0 यहाँ इक्वल भी है तो हम लोग 0 से लेकर 6 तक ऐसे r के जगह हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। पहले 0 आ गया, 0 करने से कुछ भी नहीं आएगा तो ये इक्वल टू 6q हो गया, और क्या होगा इक्वल टू 6q प्लस 1 होगा और 6q प्लस 2 हो गया और 6q प्लस 3 हो गया, 6q ये और होगा, इक्वल नहीं आएगा और होगा, ठीक है, और होगा, कोई भी हो सकता है इसमें से, तो क्या होगा और आएगा, इक्वल नहीं, ठीक है, और आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ठीक है, 5 तक आएगा क्योंकि लेस देन है तो 5 तक आएगा। तो अभी क्या देखेंगे, देयरफॉर a इज ऑड, ठीक है, a इज ऑड, यहाँ इधर ही लिखा हुआ है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो a इज पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑड, देयरफॉर a कैनॉट बी 6q, a इज ऑड नंबर, a जो a है ये ऑड है तो 6q नहीं हो सकता, ये 6q प्लस 2 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है, ठीक है, 2 से डिवाइड जाएगा, 6 को 2 से ऑलरेडी डिवाइड जाता है, इसको भी डिवाइड जाएगा 2 से, इसको भी डिवाइड जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, कैनॉट बी 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड जाता है, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं सिंस these are divisible by 2, ठीक है, divisible by 2, तो divisible by 2 होने से ये इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है, इवन नंबर हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या दिया है, a ऑड दिया है, तो a क्या क्या होगा, a कौन कौन सा होगा, ये होगा, रह गया बाकी ये, और 6q प्लस 3
और 6q प्लस 5। ठीक है, तो हम लोगों का जो शो करने के लिए बोला था हम लोगों को ये आ गया। तो क्या होगा, therefore any positive and any odd positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो हम लोग लिख देते हैं therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। हो गया, हम लोगों को शो करने के लिए बोला था, देन हैंस सोड। ठीक है, क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या निकालने बोल रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किस किस का निकालना है, ये जो नंबर दिया है ये दोनों का HCF हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालना है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम से निकालना है। ठीक है, तो by using Euclid's algorithm we have to find HCF of 616 and 32। therefore लार्ज नंबर कौन सा है, 616 32। तो 32 से ये इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में। 616 32 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स 32 इसमें आएगा 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2 6, फिर कितना टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, 18 1 कैरी होगा, 28 माइनस होगा तो 16 माइनस 8 होगा। ठीक है, तो फिर कितना हो गया, 19 टाइम्स और रिमाइंडर हो गया 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये दो नंबर, लार्ज नंबर है 32, 8 से डिवाइड करना है, 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। 8 4 32 और रिमाइंडर हो गया 0। तो हम लोगों को आंसर मिल गया। तो HCF कितना होगा, HCF ऑफ 616 32 इक्वल टू 8। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा 8। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म थाइसम और थाइसम प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोगों को करना है ये, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, let a be any positive integer so by Euclid's division lemma a equal to 3q plus r where b equal to 3 हम लोगों को b इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थाइसम और थाइसम प्लस 3 है, तो इसीलिए हम लोग b इक्वल टू 3
एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड आर का जो रेंज है वो है लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। देयरफॉर ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू होगा क्यू 3Q 0 आएगा तो 3Q ही होगा, और 3Q प्लस 1 होगा, और 3Q प्लस 2 होगा। लेस देन 3 है तो 3 से लेस देन होगा तो 2 तक ही आएगा, 3Q प्लस 2। नाउ हम लोगों को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो दैट इज स्क्वायर बोल रहे हैं तो हम लोग अभी क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, 3 को हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। 3 स्क्वायर आएगा इधर, 3 स्क्वायर आएगा तो एक 3 बाहर रख देते हैं और एक 3 अंदर ले जाते हैं, तो 3Q स्क्वायर हो गया। 3Q स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थ्राइस m ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर 3Q स्क्वायर इक्वल टू m, हम लोगों को ये एज्यूम करना है, आप लोगों को एज्यूम करके ये सब करना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 3Q इक्वल टू m हो गया। m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ए स्क्वायर 3Q हो गया। अभी 3Q प्लस 1 इसको होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर करने से कितना आएगा, 3Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q प्लस 1, ठीक है। अभी क्या होगा, 3 एक ऐसे जैसे हम लोग लिख रहे थे ऐसे 3 को एक बाहर लेके 3Q स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, फिर इस 3 को बाहर आके 2Q ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 1। फिर ये देखिए 3 यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। अभी इसको m करके एज्यूम कर सकते हैं, वेयर m इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को 2 आ गया, थाइसेम और थाइसेम प्लस 1 आ गया। देखिए थाइसेम प्लस m प्लस 1 आ गया। फिर और एक टर्म बाकी है, 2 टर्म हम लोग निकाल लिया। अभी a जो है उसका स्क्वायर हम लोग निकाल के देख लेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटा है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। अभी निकालते हैं 3Q अभी a स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको निकालना है। 3Q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q प्लस 3Q इंटू 2 प्लस 4। जैसे पहले हम लोग किया था, 3 को एक बाहर रख के ऐसे लिख लेते हैं, फिर इस 3 को ऐसे निकाल के 2 2 4Q ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हो गया। फिर ये जो 4 है, 4 को हम लोग 3 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 करके लिख लेते हैं। फिर आप लोग देखिए तीनों टर्म में 3 आ गया, तो 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इधर आएगा 4Q प्लस 3 प्लस 1। अभी जो ये टर्म आ गया, इस टर्म को हम लोग m करके एज्यूम कर सकते हैं, वेयर m इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 3 ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, हो गया। तो देखिए सारा का जो पूरा टर्म है 3Q, इसको भी थाइसेम से लिख सकते हैं, ये थाइसेम प्लस 1 लिख सकते हैं, ये भी थाइसेम प्लस 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बाय यूक्लिड्स लेमा लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, ये पोज देते हैं, ठीक है, पोज देते हैं। बोर्ड छोटा है तो पोजना पड़ रहा है, तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग, हैंस by Euclid's division lemma
जो ये है वही लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा डी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form Thaisem or Thaisem plus 1 for some integer m, hence sold. फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और इस वीडियो को ना आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो 10th का स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहला नंबर है 140। हम क्या करेंगे, पहले ये जो 140 है उसका फैक्टर्स निकालेंगे फैक्टर ट्री के जरिए। 140 पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 7 2 × 40, ये 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 2 × 6, 3 2 × 6, 1 कैरी होगा, 10 होगा, 5 2 × 10। फिर 5 से होगा, 5 से डिवाइड जाएंगे तो कितना होगा? 7। 5 × 7 35। तो 140 को हम कैसे प्राइम फैक्टर, ये सब प्राइम नंबर्स है तो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट नंबर है 156। 156 इसका प्राइम फैक्टर होगा, पहले 2 से डिवाइड जाएगा। 7 2 × 14, 1 कैरी होगा, 16, 8 2 × 7 2 × 14, 1 कैरी होगा तो 16 होगा, 8 2 × 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा। 3 2 × 6, 1 कैरी होगा, 18 होगा, 9 2 × 18। फिर 3 से होगा 13। तो इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 156 को प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 3825, ठीक है। इसका भी फैक्टर ट्री के जरिए हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। पहले 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 × 7 35। फिर 3 कैरी होगा, 3 कैरी होने से 32 होगा। फिर 6 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स 30। फिर 2 कैरी होगा इधर 25, 5 2 × 5 25। फिर से 5 डिवाइड होगा 5 से। 5 1 × 5, 2 कैरी होगा, 5 5 5 × 5 25। फिर 1 कैरी होगा, 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा। 5 3 × 15, 1 51। फिर 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 3 × 1 3, 2 कैरी होगा, 7 2 × 21, ठीक है। अब 3825 को कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे? पहले ये 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। ये एक्सप्रेस हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट नंबर है 5005। इसका भी फैक्टर ट्री के जरिए हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। फिर 5 से डिवाइड होगा 1 0 0 1, ठीक है। फिर आएगा, फिर देख लेते हैं किससे डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7, 3 कैरी होगा, 30 हो गया, 30 हो गया। फिर आएगा 4, 7 4 28, 28 होगा। फिर इधर 2 कैरी होगा, 21, 3 7 into 3 21, ठीक है। 1 4 3 हो गया। फिर इसको देख लेते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। ऐसे देखते देखते हम लोग 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। 11 से डिवाइड होगा, 11 1 11 into 1 11 हो गया। फिर 3 कैरी हो गया, 33, 11 into 3 33। तो 5005 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 5 into 7 into 11 into 13। ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम into एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो पहला नंबर से 26 एंड 91। 26 एंड 91 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर्स होगा 2 into 13, ठीक है। 91 का होगा 7 into 13, 7 into 13 91। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? ये जो जितना भी नंबर्स है सब मल्टीप्लाई होगा, और जो ये कॉमन है तो कॉमन जो भी है उसको भी लेना है, और जो भी कॉमन नहीं है उसको भी लेना है एलसीएम में। तो कितना आएगा? 2 into 7 into 13, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर एचसीएफ कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो कॉमन है दोनों में, जो दो नंबर में जो है वो ही लेना है। तो 13 है, दोनों का कॉमन नंबर है 13, तो एचसीएफ होगा 13। इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 7 2 14 into 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 1 कैरी होगा, 3 4 होगा। फिर 4 आएगा, 1 आएगा, तो कितना होगा? 182। अभी क्या हम लोग को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम into एचसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ, पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। 182 into 13, इसको मल्टीप्लाई करना है। 182 प्लस into 13, 3 2 6, 8 3 24, फिर 2 कैरी होगा, 3 into 1 3 होगा, प्लस 2 5 होगा, फिर 2 8 1, इसको प्लस करना है। 6 8 प्लस 5 13, फिर 1 कैरी होगा, 2 3 6 6। कितना है आंसर? 2 3 6 6। फिर ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, यानी कि ये जो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 26 into 91, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 91 into 26, 6 होगा, 9 6 54, 2 9 2 18, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2 3 6 6। तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर से 510 एंड 92। पहले क्या करेंगे, ये जो 510 एंड 92 है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 592 इसको प्राइम फैक्टर्स पहले जो ट्री फैक्टर ट्री जो है उसके जरिए हम लोग निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, पहले सबसे जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, इसे कैरी 1 होगा तो 10, 5 2 ज़ा 10, फिर 1 कैरी होगा 5 2 ज़ा 10। अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 1 फिर आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 2 कैरी होगा 7 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 92। ये आप लोग साइड में जो पेपर में जो साइड में है, इस साइड में आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा स्पेस कम है इसलिए मैं इधर ही कर रही हूँ। तो 92 का फैक्टर ट्री के जरिए हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। 92 2 से डिवाइड होगा, पहले 4 2 ज़ा 8, 12 आएगा, 12 होगा 12, 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, फिर 23 के बाद अब फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, ये खुद ही प्राइम फैक्टर है। तो 92 का फैक्टर्स कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, LCM एंड HCF। LCM निकालना है, LCM निकालना है। LCM कितना होगा, 2 इसको ऐसा लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तब थोड़ा इजी हुआ। तो इधर आएगा 2, ऐसे 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा। इसको ये सब 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 के साथ हम लोग 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 42 0 6 1020 के साथ अभी 23 को मल्टीप्लाई करना है। 1020 के साथ 23 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 0 इस 0 को हम लोग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 था, 0 को ऐसे ही आ जाएगा। तो 6 हो गया, ये 0 हो गया, 3 2 2 ज़ा 4, फिर 0 आ गया, 2 आ गया, कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, 23460 23460 23460। ठीक है, ये हो गया LCM। फिर HCF कितना होगा, HCF होगा, HCF जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन कितना है देखिए, फिर सिर्फ 2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, LCM। पहले ये पूछ लेते हैं, 1 मिनट। हमको LCM कितना मिला, LCM मिला 23460। HCF कितना आया, 2। LCM इंटू HCF करना है। ठीक है, 23460 इंटू 2 कितना आएगा, 0 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी होगा, 4 2 ज़ा 8, प्लस 1 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 4692। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 510 एंड 92, 0 का जरूरत नहीं, वैसे ही आ जाएगा। तो 92 के साथ 51 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो 0 ऐसे ही लिख लिया, फिर 2 आएगा, 9 आएगा, 5 2 ज़ा 10 आएगा, 0 1 कैरी होगा,
9 5 45 प्लस 1 46। तो आंसर कितना आ गया 46920। तो सेम ही आ गया है ना, सेम ही आ गया, तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ये टू नंबर्स कितना आएगा सेम ही आ गया, 46920। हैंस LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। प्रोडक्ट नंबर क्या था 510 इंटू 92 हो गया। नेक्स्ट नंबर्स है नेक्स्ट नंबर्स है 3 3 6 एंड 5 4। 3 3 6 एंड 5 4 54। 336 को फैक्टर ट्री के जरिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले 2 से जाएगा 1, फिर 1 कैरी होगा 13, 6 to the 12, 1 कैरी होगा 8 to the 16, फिर 2 से होगा 8 to the 16, 4 to the 8, फिर 2 से होगा 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 4 to the 8, 4 2 to the 2, फिर 2 से होगा 2 to the 4, 2 into 1 2 हो गया। फिर 3 से आएगा 7 into 3 21। इसका प्राइम फैक्टर्स कितना आ गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। इसको हम ये जो 2 कितना आ गया 2 आ गया 4 टाइम्स 2 to the power 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 54 को प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 2 to the 4, 7 to the 14, 3 टाइम्स जाएगा। फिर 3 टाइम्स 9 into 3 27, फिर 3 से जाएगा 3 into 3 9। तो इसका प्राइम फैक्टर्स कितना आएगा 2 into 3 to the power 3। 3 कितना है 3 टाइम्स है 3, तो 3 to the power 3 ऐसे लिख लेते हैं। फिर एलसीएम कितना होगा एलसीएम जो एलसीएम ये 2 to the power 4 यहाँ ये भी आएगा 2 to the power 4, जो हाईएस्ट पावर जहाँ है उसको लेना है। ठीक है, 3 to the power 3 into 7 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 to the power 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा। और 3 to the power 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 4 कितना आएगा 16, 3 क्यूब आएगा 27, इसको मल्टीप्लाई करना है अभी। 6 into 7 कितना आएगा 42, तो 2 आएगा 4 कैरी होगा 7 plus 4 11, 6 to the 12 1 कैरी होगा 2 3, तो 2 3 4 हो गया। फिर 4 3 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 to the 14, 7 to the 14 1 कैरी होगा 7 into 3 21 plus 1 22, 2 कैरी होगा 7 into 4 28 plus 2 30 हो गया। तो एलसीएम कितना हुआ 3024। अब HCF निकालना है। HCF कितना होगा HCF आएगा 2 into यहाँ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 2 आएगा 2 और 3 आएगा 2 into 3, तो 6 आ गया। अभी हम लोग को LCM into HCF करना है। ठीक है, LCM into HCF ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, LCM कितना आया 3024, HCF कितना आया 6। अभी हमको LCM into HCF निकालना है। LCM into HCF 3024
इंटू 6 कितना आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ 6 4 इंटू 6 24, 2 कैरी होगा, 6 टू 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी होगा, 14 ही आएगा, 0 है तो 14 ही आएगा, 6 3 18। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने में ये आ गया। अब देखते हैं ये जो नंबर्स है उसको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, 3 6 इंटू 54 इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24, 4 कैरी 4 लिखेंगे, 2 कैरी होगा, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी होगा, फिर 3 2 4 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 होगा। ठीक है, 6 5 30, 0 3 कैरी होगा, 3 5 15, 15 प्लस 3 18, 1 कैरी होगा, 15 प्लस 1 16, 4 4 8 प्लस 3 11, 1 कैरी होगा, 2 8 1। तो मल्टीप्लाई भी सेम ही आया है। ठीक है, प्रोडक्ट भी सेम ही आया है, 6 इंटू 54 इक्वल टू 1 8 1 4 4। Therefore LCM equal to HCF equal to product of two numbers, product of the two numbers। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर से 12 15 एंड 21। तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है, 15 का सिर्फ 2 ही आएगा, 3 इंटू 5, एंड 21 का आएगा 3 इंटू 7। ये हो गया प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये जो नंबर्स है उसका प्राइम फैक्टर्स। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा एलसीएम ये 2 2, ये दोनों 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 इंटू 7। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 4 3 12 12 7 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 42। तो एलसीएम हो गया 420 420, और एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 3 आएगा। जो तीनों नंबर में जो कॉमन है वही आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। ये हो गया एलसीएम एचसीएफ इस नंबर का। नेक्स्ट नंबर्स है, नेक्स्ट नंबर 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। 17 का ये सिर्फ यही नंबर मतलब खुद ही है, और 23 और 29 का कितना होगा, 29 का ही इसका कोई ये खुद ही प्राइम नंबर है, ये खुद ही प्राइम नंबर है इसका। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा ये जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई 23 इंटू 17, 7 इंटू 3 21, 2 कैरी होगा, 7 2 14, 14 प्लस 2 16, 3 2 291, सॉरी ये 3 होगा, 391। ठीक है, 391 के साथ अब 29 को मल्टीप्लाई करना है। 9 9 9 81, 8 कैरी होगा, 9 3
27, 27 प्लस 8 35, फिर 2 आएगा 18, 9 टू 18, 1 कैरी होगा, 3 टू 6 प्लस 1 7, 9 3 ये 13 होगा, फिर 1 कैरी होगा 11, 1133 9। तो एलसीएम कितना है 11339, एलसीएम आ गया 11339। फिर एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सिर्फ 1 ही है, तो एचसीएफ आ गया 1। फिर नेक्स्ट नंबर्स है, नेक्स्ट नंबर्स का जिसका एलसीएम और एचसीएम निकालना है वो नंबर है 8 9 25। तो 8 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। हाँ 9 का आ गया 3 इंटू 3, 25 का आ गया 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, इसका कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो ये जो नंबर्स है वही मल्टीप्लाई होगा। 8 इंटू 9 इंटू 25 इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 8 9 जा 72, 25 5 टू जा 10, 0 1 आएगा, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 2 टू जा 4, 7 टू जा 14, 0 6 प्लस 4 10, 0 फिर 1 कैरी होगा, 8 आएगा 1, 1800। एलसीएम कितना आया 1800, एलसीएम आया 1800। और एचसीएफ का कोई अलग अलग नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा, कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ ये 2 नंबर्स दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है हम लोगों का, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 equal to 9, given that HCF of these numbers equal to 9। एक फॉर्मूला था ना हम लोग का HCF into LCM equal to product of these numbers, ऐसे हमको मिला था ना ये। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग को जो LCM है वो निकालना है, ठीक है। हम लोग को HCF दे के रखा है, HCF कितना है 9, तो LCM निकालना है। फिर ये जो नंबर है ऐसे लिख लेते हैं, तो LCM कितना होगा, LCM ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू, ये जो यहाँ 9 थी ना, 9 को इस राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में जब आएगा तब क्या होगा, डिवाइड नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर 9 से ये डिवाइड होगा, 657 को डिवाइड जाएगा, 7 9 जा 63, 63 होगा तो 27 होगा। फिर 27 को 3 टाइम्स आएगा, 9 3 जा 27, ठीक है। अब कितना हो गया 306 इंटू 73, इसको मल्टीप्लाई करना है अभी, 306 इंटू 73, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 3 21, 8 3 13, 1 के लिए होगा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में कितना आया 2 2 3 3 8, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स कितना हुआ, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 600 ये क्रॉस नहीं होगा, ठीक है।
605 7 equal to 22338. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये जो दिया हुआ है ये नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, ये हम लोगों को नंबर जो है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 13, 77 इंटू 13 कितना होगा? 3 इंटू 7 21, 2 कैरी होगा। 3 इंटू 7 21 प्लस 2 23, 2 कैरी होगा 23 होगा। 7 7 1 3 प्लस 7 10 0 1 कैरी होगा, फिर ये हो गया। ठीक है, 1 0 0 1 1 0 0 1 प्लस 13 कितना हो गया? 1 1 0 1 4 1 0 1 4। अब ये जो नंबर है इस नंबर हम लोग को क्या दिखाना है? ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं? ये कॉम्पोजिट बोला है, कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन क्यों है ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 1 0 1 4 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा 5 2 ज़ा 10 0 2 इंटू 7 14। ठीक है, 5 0 7। फिर इसको 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 इंटू 1 3, फिर 2 कैरी होगा 6 3 ज़ा 18, फिर 27 हो गया 9। फिर इसको 13 से डिवाइड होगा, 30 इंटू 13 169। तो इसका प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया ये। और जो नेक्स्ट नंबर है उसको भी ऐसे ही हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे अगेन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएगा उसको निकालना है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 6 42, ये कितना हो गया? 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। फिर आ गया 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 4 24, 2 कैरी हो गया। 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 2 50 हो गया। 50 5040 प्लस 5 कितना हो गया? 5045 हो गया। ठीक है, अब 5040 को प्राइम फैक्टर्स में निकालना है, ठीक है, 5 आएगा 10, फिर 0 आएगा 9, 1009 हो गया। अब नहीं फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो इसका ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम मिला था कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक थ्योरम मिला था, तो उसके हिसाब से ये जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सिंस every composite number can be expressed as a product of primes। ठीक है, ये जो ऐसा एक थ्योरम था, तो उसके हिसाब से
ये जो नंबर्स है, ये जो कंपोजिट नंबर्स है, उसको प्राइम फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो गिवन नंबर्स है तो वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। देयरफॉर गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए sports field. Sonia takes 18 means to drive one around of the field, while Ravi takes 12 means for the same. Suppose they both start at the same point and at the same direction and same time. After how many time they will meet again at the starting point? Given Sonia takes, सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मीन्स, एंड रवि को कितना टाइम लगते हैं एक राउंड लेने में 12 मीन्स। हम लोगों को क्या निकालना है, जब एक साथ दोनों स्टार्ट करेंगे पूरे राउंड को घूमने के लिए एक साथ एक सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे एक, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इसको निकालना है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 का इस प्राइम फैक्टर्स कितना है, 18 का प्राइम फैक्टर्स है 2 into 3 into 3, एंड 12 का प्राइम फैक्टर्स है 2 into 2 into 3। तो एलसीएम कितना होगा, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 and 12 2 into 2 into 3 into 3, 4 into 9 into 36 हो गया। तो 36 मीन्स के बाद दे विल मीट अगेंस्ट एट स्टार्टिंग पॉइंट। देयरफॉर आफ्टर 36 मीन्स 36 minutes, therefore after 36 minutes they will